नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर थंबनेल पर पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो भी खबर होगी, सही और सटीक होगी। इस वीडियो में जितनी भी खबर दी जाएगी, वह सत्यता पर आधारित होगी। एक भी खबर फेक नहीं होगी। मेरा काम रहता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाया जाए। तो हर एक खबर को सुनने से पहले अगर आप जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की तलाश में हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आइए उस बुक के बारे में जान लेते हैं। उस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। यूपीपीएससी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025। यूपीपीएससी की यह भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है अभ्यर्थियों के लिए और इस परीक्षा को पास करने के लिए अभ्यर्थी दिन रात तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट बुक की तलाश में है। बेस्ट बुक नहीं मिल पा रहा है। बेस्ट बुक मिल जाए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको बता दें, चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो बुक तैयार किया गया है बहुत ही यूनिक है, परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। 20 प्रैक्टिस सेट है जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और 2 साल पेपर भी आपको देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। इससे आपको यह अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत ही यूनिक प्रश्न है। पहले मैं आपको प्रश्नों को दिखाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। इतनी यूनिक है, इस प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है और आपके नंबर बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन के चांस भी आपके बढ़ जाते हैं। चक्षु प्रकाशन के द्वारा और भी भर्ती परीक्षाओं की बुक तैयार किए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपी टेट का हुआ, लेखपाल का हुआ या फिर अन्य भर्ती परीक्षा जैसे टीटी पीटी का हुआ, सीटेट का हुआ। तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही यूनिक बुक तैयार किए जाते हैं। अच्छे अच्छे बुक तैयार किए जाते हैं। अन्य बुकों के माध्यम से अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर सकते हैं। यूपीपीएससी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा कॉम्बो पैक तैयार किया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान नवीनतम एवं संशोधित संस्करण है। एक तरफ है कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2025 जो कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। बहुत ही जबरदस्त बुक है। इस बुक को जरूर मंगवाइए। आप बुक को प्राप्त कैसे करेंगे? तो कापी किताब की दुकान पर जाइए, इस बुक को मांगिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस बुक को आप मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। तो बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, पहली खबर है सहायक शिक्षकों के भर्ती को लेकर। प्रदेश में हाल में सहायक शिक्षक बनाए गए लोगों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार शिक्षकों को नियुक्ति के 2 साल के भीतर यह कोर्स पूरा करना होगा। एक बड़ी अपडेट यह थी और एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं एसएससी को लेकर है। एसएससी ने बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन शुरू है। 24 जून तक जमा होगी फीस और अंतिम तिथि 23 जून निर्धारित किया गया है। कुल पदों की संख्या 2423 है। विभिन्न प्रकार के पद हैं। आपको बता दें कि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट के फेज 13 के तहत विभिन्न विभागों में कुल 2423 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। परीक्षा 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। मैट्रिक स्तर पर, स्नातक और उससे ऊपर के स्तर पर। प्रत्येक परीक्षा में 4 भाग होंगे। इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य ज्ञान, गणित अर्थात जो है मूल अंक गणित और अंग्रेजी भाषा यानी कि मूल ज्ञान होगा। गलत उत्तर पर आधा अंक काट दिया जाएगा, यानी कि नकारात्मक अंक होगा और 1/2 की माइनस मार्किंग होगी। तो यह अब तक की बिग ब्रेकिंग न्यूज है। आयु के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई। आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन का अध्ययन जरूर करें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम बिग अपडेट को लेकर। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आएगी 2026 में 1700 से ज़्यादा पदों पर। हमने आपसे कई बार बताया है, पेड 2025 के अंतर्गत इसकी परीक्षा होगी 2027 के एंड तक या फिर 28 में। फिर मैं आपको बता दूं, जो 2026 में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी 1700 से अधिक पदों पर, उसकी परीक्षा 2027 चुनाव के बाद यानी कि 2027 के एंड या 28 में आयोजित की जाएगी। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जिस रणनीति के तहत आयोग कार्य कर रहा है उस रणनीति के तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगली खबर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर है। एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी को लेकर लगातार मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ।
जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, जो कि जून या जुलाई माह तक जारी करेंगे। जुलाई माह तक मानकर चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का विज्ञापन जारी करेंगे। तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन आएगा जुलाई माह तक, तो मानकर चलिए उससे बाद ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देंगे। जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट किया गया है वह है कि अभी कम से कम 1.5 से 2 महीने और लग सकते हैं विज्ञापन में, यानी कि मानकर चलिए कि सितंबर माह या फिर अक्टूबर माह तक जा सकता है, सितंबर अक्टूबर तक, क्योंकि वेबसाइट पर ज़्यादा लोड नहीं देंगे और एक साथ अधिकतम 2 ही विज्ञापन, 1 विज्ञापन या 2 विज्ञापन जारी कर सकते हैं आगे पीछे करके। तो अब देखना होगा कि ये पहले विज्ञापन दे पाते हैं या नहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। वैसे सितंबर या अक्टूबर माह तक विज्ञापन देने की तैयारी चला, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर प्राथमिकता में रख दिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है प्राथमिकता में रख दिए हैं। तो जुलाई माह तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने को मिल सकती है। अब अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो है पुलिस का विज्ञापन जारी होने वाला है। दिल्ली पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला, अच्छे खासे पदों पर विज्ञापन आने वाला है। कब तक विज्ञापन जारी करेंगे सटीक जानकारी दूंगा। पूरा प्लानिंग है इसी वर्ष इसका विज्ञापन आ जाए, तो आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा सटीक कि कब तक आएगा। जैसा कि समाचार पत्र में जो निकला हुआ है वैकेंसी को लेकर, उस पर फोकस ना करते हुए मैं खुद जानकारी कलेक्ट करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप वेट करिए सटीक जानकारी के लिए, क्योंकि समाचार पत्र में बहुत कुछ आता, हर बात सही हो इसकी भी गारंटी नहीं रहती है और बात गलत हो इसकी भी गारंटी नहीं रहती है। मैं खुद पुष्टि करूंगा तभी आपको जानकारी दूंगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में मैं आपको बता दूं, कल का जो संख्या बल था वह संतोषजनक था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन संतोषजनक था, इसलिए थोड़ा आयोग नर्म हुआ है। अब अध्यक्ष से अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के, तो थोड़ा नम दिखेंगी और आपका सपोर्ट करते हुए दिखेंगी। उनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो वैकेंसी, लेकिन अब सरकार के फेवर में उनको बोलना ही पड़ेगा। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में हमने बताया कि 2026 मिड के पहले जो है वैकेंसी निकालने की तैयारी करेंगे। बस ये है कि संख्या बल अगर आप लोगों का कम हो गया और वहाँ से खदेड़ दिए गए, क्योंकि जैसे ही संख्या बल आपका बहुत कम होगा खदेड़ दिए जाओगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। संख्या बल अधिक रहा तो आपकी मांग भी पूरी होगी और 2026 मिड के पहले आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। वैसे सरकार की प्लानिंग भी है कि 2000 मिड तक। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर ये बताइए, अगर सरकार को 2026 में वैकेंसी देनी है तो ऐलान क्यों नहीं कर रही है? तो देखिए अभी ऐलान कर देंगे तो मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। ऐलान एक करेंगे 2026 में, 27 में चुनाव, तो मामला थोड़ा ताज़ा रहेगा, हाहाकार रहेगा। लोग कहेंगे सरकार ने ऐलान कर दिया, जुनून रहेगा और सरकार के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए 2025 में वैकेंसी की घोषणा ना करके 2026 में की जाएगी, मिड में वैकेंसी आएगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आप वेट करिए, जैसा जैसा बता रहा हूँ ऐसा वैसा होगा। बस संख्या बल ना कम हो, नहीं तो वैकेंसी लटक सकती है। संख्या बल कम हुआ तो आपके लिए खतरे की घंटी है, संख्या बल कम नहीं हुआ तो आपके लिए अच्छा है। जितना ही संख्या बल अधिक होगा उतना ही तीव्रता से आपका काम होगा और सरकार तक बातें पहुंचेंगी। बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।